हाय फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सेट क्या होते हैं, सेट की डिफिनीशन क्या होती है, सेट को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं और जो है सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड बेसिकली होते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। आज हम पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ ए सेट, पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या होता है? किसी सेट का एक पार्ट होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से ए कोई एक सेट है जिसके एक एलिमेंट को हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और बी कोई दूसरा एलिमेंट है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4। अब हम देखते हैं कि बी के जो है, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? बी में जो है 2 3 4 है और ए में है क्या 2 3 4 2 3 4। तो बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो इस सिचुएशन में हम बी को ए का क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या बोल सकते हैं कि बी क्या है? ए में कंटेंट है। बी इज कंटेंट इन ए। सिंबॉलिक फॉर्म में जो है इसको कैसे लिख सकते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो सी का सिंबल होता है ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? ए में जो है दो एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे 1 है और 5 है, जो बी में नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम ए को बी का सबसेट नहीं बोलेंगे, यानी कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। और इस जब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होंगे तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इस केस में जो है हम ए को बी का सुपरसेट बोलेंगे, यानी कि ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। और सुपरसेट को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। जो सबसेट का सिंबल है उसका जो है रिवर्स जो हो जाता है वो सुपरसेट का सिंबल होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे कि जो है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में हमको पढ़ना है। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट ए कोई एक सेट है, इसके एलिमेंट है हमारे 1 2 4 7। बी एक और सेट लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट हम लिखते हैं 2 4 7। और एक कोई डी एक सेट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट हम लिख देते हैं 4 2 1 7। सपोज करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? बी के 2 4 7 ए में है, तो बी क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा। फर्दर देखते हैं कि क्या डी के सारे एलिमेंट ए में है? 4 2 1 7 4 2 1 7। अब थोड़ा सा लोग ये समझते हैं कि जो है ये दोनों तो बराबर है। हम लोग जो है सबसेट के बारे में जो है एक गलत विचार बना लेते हैं कि जो है सबसेट का मतलब जो है पार्ट होता है, कोई छोटा पार्ट होता है। छोटा पार्ट से नहीं मतलब होता है। सबसेट का मतलब होता है कि उसके सारे एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए। तो 4 2 1 7 जो है इस सेट में है, तो यानी कि जो है डी क्या है? ए का सबसेट होगा, यानी कि डी जो है सबसेट है, डी जो है सबसेट है ए का। आगे फिर देखते हैं कि बी के क्या सारे एलिमेंट ए में है, वो बी सबसेट हो गया। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? तो ए में एक ऐसा एलिमेंट 1 है जो बी में नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए जो है ए क्या होगा? बी का सुपरसेट होगा। ए या सुपरसेट ऑफ बी। अब देखते हैं डी के सारे एलिमेंट ए में है, तो डी सुपरसेट हो गया। क्या ए के सारे एलिमेंट डी में है? 1 2 4 7 1 2 4 7। हाँ, ए के सारे एलिमेंट डी में भी है, तो ए क्या हो जाएगा? ए सुपरसेट डी हो जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पे डी सबसेट है ए का और ए सबसेट है डी का। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेट इक्वल होते हैं वो एक दूसरे के आपस में सबसेट हो सकते हैं। अब इन दोनों को जो है हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? बी सबसेट है ए का और ए है सुपरसेट बी का, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि डी सबसेट है ए का और ए है सबसेट डी का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो है डी जो है ये प्रॉपरली ये जो है इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। यानी कि जब दोनों सेट इक्वल होंगे, जब दोनों सेट ए और डी जब दोनों सेट इक्वल होंगे तो उन दोनों को हम जो है इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, और जब दो सेट होंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? प्रॉपरली सबसेट कराएंगे। आई होप इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि जो है फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं।
इनफाइनाइट सेट, नाम से पता चल रहा होगा, और इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल लिख के बताते हैं आपको हम। लेट अस से एक सेट है, इसमें जो है 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, और जो एक हम नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं 1 2 3 4 और आगे डॉट डॉट। तो जो है हम देखते हैं कि जो है एक एक एलिमेंट्स को हम क्या कर ले रहे हैं, काउंट कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 ये में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, यानी कि ऐसा सेट जिसके जो है एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट है ये, इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। यानी कि इसका डिफिनेशन में क्या लिखा जा सकता है, एलिमेंट्स आर, फाइनाइट सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल होते हैं, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, और जबकि इनफाइनाइट सेट में जो है एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, एलिमेंट्स के जो है अनकाउंटेबल होते हैं। एक हम सेट लिखते हैं, एक हमने सेट लिखा, आपको बताना है कि जो है ये सेट जो है फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। लोग बोलेंगे कि जो है ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हमको इससे मतलब नहीं होता है कि उसको काउंट करने में कितना ज्यादा समय लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम बस ये देखते हैं कि जो है क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं, कितना भी ज्यादा समय लगे। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि जो है एक लिमिट फिक्स होती है कि एक अपर लिमिट होगी और एक लोअर लिमिट होगी, तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। यानी कि जो इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा काउंट कर सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट कहलाएगा, और ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। नल सेट को हम लोग जो है वाइड सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल सेट या एम्प्टी सेट नाम से पता चल रहा होगा, ऐसा सेट जो बेसिकली क्या होता है, खाली होता है, ऐसा सेट जो बेसिकली खाली होता है उसे हम नल सेट कहते हैं। नल सेट को जो है हम फाई से या ओपन कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग जो है इसे जो है नल सेट कहते हैं। ये नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं है। कैसे नहीं है एम्प्टी सेट, फाई का मतलब कुछ नहीं होता है, तो लोग समझते हैं कि ये भी क्या है, वाइड सेट या एम्प्टी सेट है। लेकिन एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फुटबॉल देखा हुआ सबने, तो जो है शॉप पे जब जाते हैं तो फुटबॉल जो है हमको पिच का हुआ मिलता है, तो पिच का हुआ फुटबॉल समझिए ये है, और जब उसको खेलना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हवा फिल करते हैं, तो भरा हुआ जो है फुटबॉल जो है ये है, क्या भरा हुआ फुटबॉल और जो है खाली फुटबॉल जो है ये दोनों एक ही होता है, ऐसा है नहीं। तो ये दोनों क्या होंगे, एक ही सेट नहीं होंगे। इसलिए जो है नल सेट या एम्प्टी सेट को जो है रिप्रेजेंट करने के बस यही दो नोटेशन है, फाई और ओपन कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं। इसके अलावा कोई और नोटेशन है तो वो नल सेट नहीं होगा। फर्दर ये भी क्या है, ये भी नल सेट का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि जो है इसमें क्या है, एक एलिमेंट जीरो है। लोग कहते हैं कि जो जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है एक एलिमेंट है, इसलिए ये भी क्या है, नल सेट या वाइड सेट नहीं कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक हम सेट लिख रहे हैं, x such that x स्क्वायर इक्वल टू -7। तो क्या ऐसा कोई जो है नंबर है जो जिसका स्क्वायर जो है माइनस में हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट होगा। और भी जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सेट ले लीजिए, ऑल बॉयज स्टडीइंग इन गर्ल्स कॉलेज, ऑल बॉय स्टडीइंग इन गर्ल्स कॉलेज। सेट की डिफिनेशन से जो है ये एक प्रॉपर्ली सेट की डिफाइंड है सेट, इसे हम करते हैं। लेकिन जो है क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी बॉयज जो है वो गर्ल्स कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये भी क्या है, एम्प्टी सेट का ही एग्जांपल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट को जो है रिप्रेजेंट करने का ये दो नोटेशन है, फाई है और जो है ये कर्ली ब्रैकेट में वो खाली रहेगा। अगला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा होगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब क्या होगा कि ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 3 हो गया,
अभी जो हमने सेट पढ़ा है 5, वो भी सिंगलटन सेट है। 0 बेसिकली ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होते हैं उसे हम सिंगलटन सेट करते हैं। क्या ये सिंगलटन सेट होगा? हाँ, ये सिंगलटन सेट होगा। ये इससे हमको नहीं मतलब है कि वो सेट जो है कितना बड़ा होता है, उससे हमको नहीं मतलब है, बस है तो बस एक ही ना, तो इसे हम भी क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? किसी भी फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने सेट लिखा 1 2 3 4, एक सेट हमने 1 2 3 4 लिखा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो जो है इसका कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कार्डिनल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसका कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। किसी भी सेट के जो है कितने टोटल सबसेट होते हैं, इसका फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। किसी भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इक्वल टू 2 का पावर n। ये फार्मूला है वेयर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n जो है एलिमेंट्स की संख्या है। इस पे एग्जांपल हम एक समझते हैं, इसको एग्जांपल से एक समझेंगे। एग्जांपल से समझते हैं सबसे कितने हो सकते हैं। जैसे एक सेट ले लीजिए, ए कोई एक सेट है 1 2, एक सेट हम लिख रहे हैं 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो जो है इसका कितने सबसेट है? इसके दो तरीका है, या तो हम सबसे पहले जो है इसके सारे सबसेट बनाए उसके बाद फिर काउंट करें, या जो है सीधे हम फार्मूला लगा लें। पहले हम फार्मूला से निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 का पावर n, वेयर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो है एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 3 है, तो 2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि जो है इसके कितने सबसेट होंगे? 8 सबसेट हैं। अब इसको बना करके भी काउंट कर सकते हैं। इसके सबसेट बनाते हैं, एक निकाल देंगे तो जो है एक सबसेट इसका 2 3 हो जाएगा, 2 निकालेंगे तो 1 3 हो जाएगा, और ये 3 निकाल दिया तो 1 2 हो जाएगा। फिर जो है अगर सिंगल सिंगल रखा जाए तो 1 2 3 हो गया। और जो है बताया जाता है कि जो है कोई भी सेट जो है अपना खुद का भी सबसेट होता है, यानी कि 1 2 3। और इम्पटी सेट या वाइड सेट भी जो है किसी सबसेट का क्या किसी भी सेट का सबसेट होता है। कैसे? अब इम्पटी सेट कैसे किसी का सबसेट होता है? तो सबसेट निकालने के लिए हम कर क्या रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को जो है एक एक एलिमेंट को निकालते जा रहे हैं, मतलब एलिमेंट्स को घटाते जा रहे हैं, तो हमको जो है सबसेट मिलता जा रहा है। इसी तरह से अगर हम तीनों एलिमेंट को निकाल लेंगे तो वो क्या बचेगा? इम्पटी बचेगा, यानी कि इम्पटी सेट भी क्या होता है? किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि कितने सेट हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो है या तो हम फार्मूला से कर लें या फिर जो है इस तरह से लिख करके हम जो है किसी भी सेट के सबसेट को काउंट कर सकते हैं। अगर यही बात करें कि जो है टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट, तो अब ये जो 8 सबसेट लिखा है इसमें से जो है नॉन इम्पटी सबसेट क्या है? यही है इम्पटी सबसेट। तो जो है टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें से जो है 1 ये वाला सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो 2 का पावर n माइनस 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट क्या हो जाएगा? 2 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो 2 का पावर n हो जाएगा। अब हमको पढ़ना है पावर ऑफ ए सेट, पावर ऑफ अ सेट। तो पावर ऑफ सेट को समझने के लिए जो है हम समझते हैं पावर ऑफ सेट होता क्या है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट
किसी भी सेट के सारे सबसेट का जो कलेक्शन होता है उसे ही हम पावर ऑफ सेट बोलते हैं। एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट अस से जो है एक एग्जांपल है, ए कोई एक सबसेट कोई सेट है, इसके जो है यही 3 एलिमेंट हैं, जैसा पिछले एग्जांपल में हमने बात किया था। इसके जो है कितने सबसेट्स बना सकते हैं हम लोग? 5 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और फिर ये जो सेट होता है 1 2 3। तो पावर ऑफ सेट की डिफिनीशन क्या है कि जितने भी सबसेट होते हैं उन सबका जो कलेक्शन होगा, अगर इन सबका जो हम एक कलेक्शन ले लें तो इसे हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ सेट बोलेंगे। पावर ऑफ सेट ए, क्योंकि ये किसका पावर ऑफ सेट लिख रहे हैं? ए का, तो इसलिए हम बोलेंगे पावर ऑफ सेट ए। अब हमको पढ़ना है कि इक्वल सेट किसे कहते हैं? इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट किसे करते हैं और इक्विवेलेंट सेट किसे करते हैं? एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट एक कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं 8 5 6 7। कोई भी एक सेट लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 7 9। और कोई एक डी सेट लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स हम लिखते हैं 8 5 6 7। तो हम एक एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर एक कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए में कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यानी 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी, ये भी क्या है? 4 है। तो ऐसे सेट्स जिनके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो उन्हें हम जो है इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। यानी कि जो ए बी डी आर इक्विवेलेंट सेट्स, तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये हुआ कि ऐसे सेट जिनका जो है कार्डिनल नंबर इक्वल होता है, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उनके एलिमेंट्स की संख्या इक्वल होती है, उसे हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। अब जो है ए को और डी को देखते हैं। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए में कितने हैं? 4 हैं, और डी में भी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। लेकिन ए और डी में एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? आपस में इक्वल भी है, यानी कहने का मतलब जो है सेम है। तो ऐसे सेट जिनके जो है एलिमेंट्स सेम होते हैं उन्हें हम इक्वल सेट बोलेंगे। यानी कि ए एंड डी आर इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेट जिनके कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, साथ साथ जो है वो एलिमेंट मैच करते हैं, वो जो है मैच करते हैं, तो उन्हें हम इक्वल सेट बोलेंगे। और जो है ऐसे सेट जिनके जो है बस एलिमेंट की संख्या इक्वल होती है तो उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे।